संगीता यादव और आप देख रहे हैं आदर्श हिमाचल। सांसद प्रतिभा सिंह को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है। उनके अध्यक्ष बनने की खुशी में समर्थकों में खुशी की लहर है। बुधवार को रामपुर से प्रतिभा सिंह शिमला अपने निजी आवास कॉलेज पहुंचे, जहां उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। होली लॉज में समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही समर्थकों का सफल इलाज में जमावड़ा लगना शुरू हो गया था और 12:30 बजे के करीब प्रतिभा सिंह हॉली लॉज पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। इस दौरान कई विधायक और कार्यकारिणी अध्यक्ष हर्ष महाजन सहित कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान सांसद प्रतिभा सिंह ने अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का आभार जताया और प्रदेश में एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आला कमान ने उन पर जो विश्वास जताया है उस पर वे खड़े उतरने की कोशिश करेंगे और प्रदेश कांग्रेस के सभी नेताओं को एक साथ लेकर कार्य किया जाएगा। कांग्रेस हाईकमान ने मेरे को दी है वो अवश्य ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारा चुनाव का साल है और इस साल के अंत में हमारे चुनाव होने जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम सब कांग्रेस के लोग एकजुट होकर इस चुनाव के मैदान में बीजेपी का सामना करेंगे। ये बात ठीक है कि वीरभद्र सिंह जी एक बहुत बड़े नेता थे। उनके लिए ये इतना मुश्किल काम नहीं था कि सभी नेताओं को साथ लेकर चलना, परंतु उनके बगैर आज हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। जैसा पिछला भी हमने जब उपचुनाव हुए थे तब भी उनकी गैर मौजूदगी में उनके बिना उस चुनाव को लड़ा और उसमें विजय हासिल की। उसी तरह से हम इस जो हमारा विधानसभा का चुनाव हमारे सामने है उसका भी हम डटकर मुकाबला करेंगे और सब पार्टी के लोग एकजुट होकर, सभी कार्यकर्ता, सभी हमारे लीडर एकजुट होकर पूरे प्रदेश में सक्रिय होंगे और काम करना शुरू करेंगे और अवश्य ही हमें इसमें सफलता मिलेगी। तो इस तरीके से ये जो हमारे अभी कॉरपोरेशन के इलेक्शन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें भी हम एकजुट होकर लोगों के बीच में जाकर वीरभद्र सिंह जी के कामों को लेकर, क्योंकि आज भी लोग ये देखते हैं, जो हम जहाँ भी गए लोगों ने कहा और लोगों ने ये जताया कि वीरभद्र सिंह आज भी हमारे दिलों में जिंदा है और उनके कामों को वो सदा याद करते हैं। और इन जो कॉरपोरेशन के इलेक्शन होंगे, विधानसभा के इलेक्शन होंगे, अवश्य लोग उनके कामों को याद करते हुए कांग्रेस पार्टी का फिर से साथ देंगे और फिर से कांग्रेस पार्टी को जिताकर विजय बनाकर भेजेंगे। देखिए जी, जहाँ तक आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कोई खास बड़ा डेंट हिमाचल प्रदेश में कर पाएंगे। जहाँ तक उनकी दिल्ली की सरकार की है और पंजाब में आप कह रहे हैं कि उन्होंने सरकार बनाई है, वो पिछले 12 सालों से वहाँ काम कर रहे थे, तब उन्होंने जो वहाँ हालात पैदा हुए उसमें विजय हासिल की। और मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसी परिस्थिति है या ऐसे आम आदमी की चर्चा है, चाहे इनके बड़े से बड़े लीडर आए, चाहे केजरीवाल जी आए, चाहे बलवंत जी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो आए, पर भगवंत मान जी, पर मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश में कोई ज़्यादा असर आम आदमी कर पाएगी। हमारा डायरेक्ट मुकाबला बीजेपी से ही रहेगा और हम इस चुनाव को अवश्य इसमें सफलता पाएंगे। प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई। बैठक में कई निर्णय लिए गए। शिमला डेवलपमेंट प्लान को मंजूरी के साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ोतरी को भी स्वीकृति दी गई है। निर्णयों की जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल पथ परिवहन निगम को मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति, ग्रेजुएटी तथा सेवानिवृत्ति अवकाश, नकदीकरण की लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर बैंकों से 110 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गारंटी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि करने को स्वीकृति प्रदान की है। आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ सर्टन कैटेगरीज ऑर्डिनेंस 2022 को स्वीकृति प्रदान की है। आपको मालूम है कि पिछली कैबिनेट मीटिंग में मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया था
कि जो विधायकों को, मंत्रियों को, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को उनको जो सैलरी मिलती है उस पर जो इनकम टैक्स दिया जाता है वो सरकार के द्वारा दिया जाता था और मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया था कि वो जो इनकम टैक्स है वो स्वयं सैलरी लेने वाला विधायक, मंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर अपने जेब से देगा। आज उसके लिए अध्यादेश जो है वो उसको मंजूरी दी गई है, जो माननीय राज्यपाल जी द्वारा जो है वो प्रोमलगेट किया जाएगा और आने वाले विधानसभा सत्र में इसके स्थान पर जो है वो बिल लाया जाएगा और ये तुरंत प्रभाव से लागू होगा। मंत्रिमंडल ने आज हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को 110 करोड़ का लोन लेने के लिए जो है वो सरकार की गारंटी देने को मंजूरी प्रदान की है जाएगा और इसकी गारंटी जो है वो प्रदेश सरकार द्वारा दी गई है। मुख्यमंत्री जी ने सभी जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पंचायत के वार्ड मेंबर से लेकर के जिला परिषद के अध्यक्ष तक और नगर पालिकाओं के मेंबर से लेकर के कॉरपोरेशन के मेयर, डिप्टी मेयर तक उनके जो मानदेय है उसमें बढ़ोतरी करने की घोषणा की थी। आज मंत्रिमंडल ने उसको स्वीकृति प्रदान कर दी है और ये बढ़ा हुआ मानदेय जो है वो अब दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली कट लगने पर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश की भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिजली का संकट पैदा होने पर आपने प्रदेश सरकार पर चुटकी ली है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बिजली उत्पादन करने वाले राज्य हिमाचल में भाजपा सरकार के राज में आज कारखानों में संकट पैदा हो गया है। कारोबारियों और उद्योगपतियों को अपनी फैक्ट्रियों पर ताला लगाने की नौबत आ गई है। गौरव शर्मा ने कहा कि आलम ये है कि रोजाना 6 घंटे का बिजली का कट लग रहा है, जिससे कारोबार पर संकट पैदा हो गया है। बिजली कट से उद्योगों में उत्पादन पर असर पड़ रहा है, जिससे 30% उत्पादन में कमी आई है। उन्होंने कहा कि इस बार हिमाचल में अच्छी बर्फबारी हुई है, लेकिन फिर भी प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली के कट लग रहे हैं, जिसका असर कारोबार पर पड़ रहा है। इससे सीमेंट, स्टील और टेक्सटाइल के उद्योग पर भी असर पड़ रहा है। देश का हाइड्रो का हिस्सा, बिजली उत्पादन का हिस्सा है, वो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। आए दिनों खबरें आ रही हैं 6-6 घंटे के जो कट हैं बिजली में, वो औद्योगिक क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं, चाहे वो ऊना हो, बरोटी वाला हो, बद्दी हो, पांवटा हो, कहीं भी हो। उद्योगपतियों को बहुत परेशानी आ रही है। उनके यूनिट में लगभग 30% का नुकसान हर यूनिट को भुगतना पड़ रहा है। लगभग औसताना अगर इसे देखा जाए तो लगभग छोटे से बड़े यूनिट को लगभग दिन का 5 लाख रुपए का नुकसान डेली का उन्हें हो रहा है प्रोडक्टिविटी की वजह से। अब बात प्रश्न उद्योगपतियों की नहीं है। हिमाचल प्रदेश की सरकार मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने जो हैं, इसमें बिजली उत्पादन जो है बहुत बड़े लेवल पे होता है और सरप्लस बिजली होती है। हिमाचल प्रदेश 6 राज्यों को अपने साथी जो है, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, हम इन लोगों को बिजली बेचते हैं इन 3 महीनों में सरप्लस। इसलिए बेचते हैं क्योंकि ग्लेशियर्स जो हैं, ग्लेशियर के पिघलने का समय है ये 3 महीने जो है, तो ये सरप्लस बिजली इन 3 महीनों में पैदा हो रही है। और उन 3 महीनों के अंदर ऐसी क्राइसिस बिजली के, वैसे तो बिजली मंत्री जी को, हिमाचल प्रदेश के जो बिजली मंत्री है, उनको आंकड़ों की समझ मैं नहीं समझता होगी, और अगर है तो वो पूरे हिमाचल प्रदेश वासियों को बताए, सबको वो सार्वजनिक करे कि क्यों हिमाचल प्रदेश में बिजली का क्राइसिस है। जो हिमाचल प्रदेश एक है, पूरे देश की इलेक्ट्रिसिटी में 25% जो भागीदारी है वो हिमाचल प्रदेश की है। आखिर उद्योगपतियों को जो वो कट लगा रहे हैं 6-6 घंटे का, उन्हें नुकसान भुगतना पड़ रहा है। उद्योगपति परेशान है, उनको लग रहा है कि हमारे इस तरीके से तो हमारे यूनिट बंद हो जाएंगे, क्योंकि लॉस में तो कोई यूनिट अपना चलाएगा नहीं मिलेंगे। और उद्योगपति जब लॉस में जाएगा तो वो अल्टीमेट नुकसान उनको, उन कर्मचारियों को भुगतना पड़ेगा। बिजली मंत्री इस पर स्पष्टीकरण दे। आखिरकार जो हिमाचल प्रदेश बिजली उत्पादित स्टेट है और इतनी बड़ी पैदावार बिजली की करता है, लगभग 28,000 मेगावाट, वहां पे अगर पावर कट हो रहे हैं, वहां पे अगर बिजली के क्राइसिस है, तो बाकी ये सरकार जनता को क्या दे पाएगी।
जो चीज इनके पास है उस चीजों को ये ढंग से लोगों को दे नहीं पा रहे बिजली को, और एक तरफ ये वादा करते हैं कि हम 125 जो यूनिट है वो फ्री देंगे। आखिरकार इसी बिजली की वजह से अवस्था फैल रही है। गांव गांव में आज बिजली के कट लग रहे हैं, जिसकी वजह से पंपिंग स्टेशंस पे जो है कट लग रहा है और पंपिंग स्टेशंस नहीं चल रहे हैं। तो बाकी चीजें हो जो जहां जहां बिजली लगनी है वो तो बिजली से ही चलनी है चीजें। अगर बिजली ही नहीं होगी तो बाकी चीजों पे भी प्रभाव पड़ेगा। 9-9 दिन पानी नहीं आ रहा, डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या है, क्योंकि पावर कट लग रहे हैं तो पंपिंग स्टेशन चल नहीं रहे। आखिरकार आम आदमी पार्टी सरकार के जो ऊर्जा मंत्री है उनसे जवाब चाहती है, मुख्यमंत्री जी से जवाब चाहती है। यहाँ के उद्योगपति जो है वो बेचारे संकट में हैं। यहाँ के जो हिमाचल प्रदेश के उद्योगों में जो लोग लगे हैं वो संकट में हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के गिरिपार को जनजातीय का जल्द दर्जा मिल सकता है। बीते दिन दिल्ली में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री अमित शाह से मिला और हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का मुद्दा उठाया, जिस पर गृह मंत्री ने सकारात्मक जवाब दिया। शिमला में सिरमौर विकास मंच ने पत्रकार वार्ता कर गृह मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार जताया। मंच के अध्यक्ष सुनील ठाकुर ने बताया कि सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र जिसमें 154 पंचायत आती हैं और 3 लाख लोग एसटी का दर्जा लेने की लंबे समय से मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम सरकार के नेतृत्व में आज सिरमौर का एक प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री अमित शाह से मिला है और बहुत ही सकारात्मक भूमिका उनकी रही है और जो रिपोर्ट उनकी बार बार रिजेक्ट की जाती है, जो भी कमियां रिपोर्ट में थी उन्हें पूरी तरह से दूर कर दिया गया है और आरजीआई के केंद्र सरकार को रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। 3 लाख लोगों का ये अनूठा आंदोलन था जिसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग शामिल रहे हैं। हम आपके माध्यम से सिरमौर के तमाम लोगों का 144 पंचायतें पहले थी, 154 अब हो गई है, 400 गांव हैं। हम सभी लोगों का आपके माध्यम से जो आभार व्यक्त करना चाहते हैं, लोगों का भी, एक मूवमेंट के जो लोग आए सभी विचारधाराओं के, और इन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार वो तो सर्वोपरि हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर जी जो कि गुलाब सिंह जी की एक भूमिका ले रहे हैं, उत्तराखंड के जौनसार बाबर को जो दर्जा 67 में मिला था वो उन नेता की बदौलत हुआ था, तो हम उनका भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हम विपक्ष के तमाम नेताओं का जिन्होंने ये बजट सत्र के दौरान जो है हर्ष वर्धन चौहान जी ने उठाया था विधानसभा के भीतर, हम उनका भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और महिला मंडलों का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं, वहाँ के जो युवा शक्ति है, नौजवान है और बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हम उन सभी लोगों का, क्योंकि हम कृतज्ञ एक तरह के राज्य सरकार और केंद्र सरकार के की सफलता की पहली सीढ़ी अभी पार की है। अभी लंबा रास्ता अभी तय करना बाकी है। कैबिनेट में हमारा ये मसला जाएगा और उसके बाद संवैधानिक इसमें संशोधन भी होगा। हमें उम्मीद है कि चुनाव से पहले कुछ महीनों के भीतर पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर लिया जाएगा। सुनील ठाकुर, अध्यक्ष सिरमौर युवा विकास मंच। आज का जो हमारा विषय था, आज एक ऐतिहासिक जो पहल प्रदेश और केंद्र सरकार के नेतृत्व में सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र जिसमें 154 पंचायतें आती है और जिसमें 3 लाख लोग जो हाटी समुदाय की मांग उसको एसटी का दर्जा दिया जाए, आज वो रिपोर्ट जयराम सरकार के नेतृत्व में एक डेलीगेशन सिरमौर का वहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जी से मिला है। बहुत ही सकारात्मक भूमिका उनकी रही है और जो हमारी रिपोर्ट बार बार रिजेक्ट की जाती थी उसके अंदर कोई ना कोई खामियां पाई जाती थी, अब वो खामियां पूरी तरह से दूर की है और वो आरजीआई ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट सबमिट कर दी है। इसी उपलक्ष्य में आज हमारे यहाँ प्रेस वार्ता थी, जिसके लिए हम प्रदेश की जयराम सरकार, तमाम मंत्रियों का धन्यवाद करते हैं, मोदी सरकार और अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जगत प्रकाश नड्डा जी, प्रदेश के अध्यक्ष भाजपा एवं सांसद शिमला लोकसभा क्षेत्र और सिरमौर से ही संबंध रखते हैं पछात से लोकप्रिय सांसद सुरेश कश्यप जी का एवं चौधरी सुखराम जी का, रीना कश्यप जी का और भाई बलदेव तोमर जी का, और पूर्व में जो सांसद रहे हैं वीरेंद्र कश्यप जी, धूमल जी, महेश्वर सिंह जी, जिन भी लोगों ने, और जो हमारी हाटी समिति है जिन्होंने 1967 से लेकर ये जो हमारा मुद्दा था उसके लिए निरंतर लड़ाई लड़ते रहे। और मंच पे जो मेरे साथी यहाँ पर तमाम खड़े, पिछले 1 दशकों से सिरमौर युवा विकास मंच के नेतृत्व में जो भी यहाँ रिपोर्ट थी, चाहे वो केंद्र सरकार से हमारी लड़ाई थी या प्रदेश सरकार से आरटीआई के माध्यम से हो, धरने के माध्यम से हो, गवर्नर के माध्यम से हो, आज इस मंजिल तक देखा है। आज उसी की खुशखबरी सुनाने के लिए और प्रदेश सरकार का धन्यवाद करने के लिए हम आपके बीच आए हैं। धन्यवाद। फिलहाल आदर्श हिमाचल की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आदर्श हिमाचल।